और साथ ही साथ गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक उत्तर प्रदेश में इन दिनों माहौल किसके पक्ष में, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि बीएसपी ने जो क्रॉस वोटिंग बीजेपी ने अपने पक्ष में कराई है उससे 6 लोकसभा सीटें जो पिछली बार हार गई थी उस पर उसके समीकरण बदल सकते हैं। इस बीच दिल्ली में बीजेपी की बड़ी मंथन हो रही है और यूपी में हारी 15 सीटों के उम्मीदवारों का जल्द से जल्द यानी 48 घंटे के भीतर नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम है डॉक्टर बीके सिंह यादव। समाजवादी? नहीं, मैं कॉमरेड कम्युनिस्ट। मैं सन 2009 तक, जब तक बीपी सिंह जिंदा थे, मैं उनके साथ था और 1988 में मैं राजीव गांधी पर वर्तमान भारत और कांग्रेसी किताब लिखा था और फिर बीपी सिंह के मैं साथ हुआ। वो जब तक जिंदा थे तब तक उनके साथ थे, उनके गुजरने के बाद फिर मैं कम्युनिस्ट विचारधारा से। वो आपके बारे में ये कहा जा सकता है कौने गली गयो ने गिरधारी? कुछ जो आपको जो समझ में आया वो कह लीजिए। आप राजीव गांधी पर किताब लिखे? हाँ हाँ, उनकी तारीफ में ही लिखे होंगे। हाँ, तो वो उस समय जब बीपी सिंह निकले नहीं थे तब के लिखे थे। फिर जब राजा साहब वहाँ से निकले और बीपी सिंह ने राजीव गांधी को के बाद बोफोर्स के बाद बड़ा आरोप लगा के हटा, तो आप एकदम से जिसकी कलम से कसीदे पढ़े थे एकदम उसके खिलाफ वाले आदमी के साथ चले। एकदम बोफोर्स राष्ट्र का मुद्दा था और सही से निकला तो कुछ नहीं। अब निकला या ना निकला, लेकिन उसे बहुत चीज़ें, बहुत बड़ी धाराएं निकली। उस चीज़ का ही कमाल है कि देश के अंदर इतने प्रधानमंत्री आए, जिसमें गुजराल जी आए, देवगौड़ा जी आए, मनमोहन सिंह बने, चंद्रशेखर सिंह बने, नरसिम्हा राव बने। कहते हैं इन्हीं लोगों ने, वो नहीं है, वो अगर वो नहीं बोफोर्स को लेकर निकलते या वो मंडल नहीं लागू होते तो ये जो प्रधानमंत्रियों की लिस्ट नहीं होती, आज भाजपा भी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी कभी भी सीधे सामाजिक मुद्दे पर आंदोलन करके देश में सत्ता में नहीं आई है। कभी जनता पार्टी के साथ समझौता की है, कभी जनता दल के साथ होकर लड़ी है, लेकिन सामाजिक मुद्दे पर कभी ये नहीं आई है सत्ता में। वो उसी का कमाल है। मोदी इसीलिए अपने को पिछड़ा घोषित करके ही प्रधानमंत्री बने हैं। हाँ, वो तो सामाजिक समीकरण और जातीय समीकरण सब पार्टी साधती है। लेकिन यादव जी एक बात बताइए, एक मान्यता ये है कि देखिए यादवों का उत्तर प्रदेश में जो झुकाव है समाजवादी पार्टी की तरफ बहुमत या 100% माना जाता है, 2-1%, 3%। हाँ, मैं जानना ये चाहता हूँ कि अब यादव महाकुंभ करा रही है बीजेपी 3 तारीख को, उससे बीजेपी, मोहन यादव जी सीएम है, अभी और किसी स्टेट में नहीं गए, आजमगढ़ में गए। आजमगढ़ जो यादव बाहुल्य इलाका है, अब यादव महाकुंभ कर रही है, तो यादव में कुछ सेधमारी हो पाएगी? नहीं। जो 2-4% पहले से रहे हैं, वो कम्युनिस्ट में भी रहे हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं, अन्य दलों में थोड़ा बहुत रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा सेधमारी इसलिए नहीं होगी कि ये लोग चौधरी चरण सिंह के ज़माने से ही जो दिल्ली में सत्ता रहती है उसके हमेशा विरोध में रहे हैं। कौन? यादव समुदाय। और उसके बाद जो फिर चौधरी चरण सिंह के बाद कड़ी जुड़ी गई है, मुलायम सिंह, फिर बीपी सिंह, फिर ऐसे, तो इसलिए मोहन यादव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और लोकसभा चुनाव के बाद कुछ टाइम के बाद हमको लगता मोहन यादव जी हटा भी दिए जाएंगे। अच्छा, एक बात हम आज तक नहीं समझ पाए, लालू यादव इतने बड़े एमवाई समीकरण के नेता थे, बिहार के यादवों ने 100% उनका साथ दिया, 1-2% की बात में नहीं कह सकता। मुलायम सिंह यादव यहाँ इतने बड़े एमवाई समीकरण के नेता थे, उत्तर प्रदेश के यादव जितनी बड़ी संख्या में मुलायम सिंह के साथ लामबंद हुए। अब मुलायम सिंह ने कोशिश की कि वो बिहार के यादवों में सेधमारी कर सके, नाकामयाब हुए। लालू यादव ने कोशिश की कि वो यूपी के यादवों में सेधमारी करके मुलायम सिंह से बड़े नेता यादवों के बन जाए, नहीं हुए। यादव ने अपने अपने स्टेट तक ही इनको सीमित रखा। इसका कारण क्या, इसके पीछे क्या आप मानसिकता समझते हैं? अब देखिए, यूपी का जो समीकरण है वो दूसरा है, क्योंकि यूपी में मुलायम सिंह यादव केवल यादव और मुसलमान लेके सफल नहीं हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ 1-2 जाति को लेकर यूपी में सफल नहीं हो सकती है। लेकिन बिहार में लालू यादव वो कम से कम 30 से 32% बेस वोट लेके चलते हैं, वो यहाँ पर नहीं है। इसलिए यहाँ सबको लेकर चलना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर समाजवादी लालू यादव के प्रति यहाँ के यादव क्यों नहीं आकर्षित हुए? इसलिए कि यहाँ पहले से लालू यादव बनारस के लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक बार बोला था कि जो थाली का घी गिरेगा तो अपने ही थाली में जाएगा, इसलिए वोट उनको कोई नहीं मिला। लाभ मुलायम को उठ जाए, वो लोग एक दूसरे का समर्थन तो अंदर खाने करते हैं कि भाई आप वहाँ रहो, हम यहाँ रहें।
अगर दोनों लोग एक हो, एक अच्छा, पार्टी। ये तो बात हो गई। अब ये बड़ी हमको इसमें दिलचस्पी रहती है ये जानने में। अब ये बताइए कि MIM, ये जो यादव मुस्लिम बाहुल्य वाली सीटें हैं, वहाँ सब जगह चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया। ये तो गठबंधन ही करने इसीलिए गए थे कि वो मुस्लिम वोट विभाजित ना हो। अब तो लग रहा है MIM उतार देगी, अभी BSP बाकी है। अब कहीं MIM BSP का समझौता ना हो जाए। नहीं, इस बार वोट केवल हमारे देश की जनता दो ही मुद्दे पर देगी, एक मोदी समर्थन, एक मोदी के विरोध में। बाकी इन दलों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ये बात मैं आपकी 100% सहमत हूँ। एक धड़ा वो है जो प्रधानमंत्री मोदी को हैट्रिक या 2029 या 2034 तक प्रधानमंत्री बनाए रखना चाहता है। एक धड़ा वो है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से ही और उनके चेहरे से ही लगता है कि अब बस 2024 में उनको हटा दिया जाएगा। देश में दो ही तरह के लोग हैं। तीसरी शक्ति इस लोकसभा चुनाव में होगी कि नहीं होगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन MIM की खबर भी छोटी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में वो